पता है दोस्तों, बिलीव नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है कि मालती अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब वो चेहरा, जस्ट शॉक्ड। मैंने उनके वीडियोस काफ़ी वॉच करे हैं, बहुत शॉकिंग लग रहा है कि अब ये बंदी इस दुनिया में नहीं है। सोचने पर भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो नहीं है यार। बार बार उसके सारे वीडियोस देख रही हूँ मैं, जब से मुझे पता चला है। मेरा है मतलब मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, किसी को यदि अपन जानते हैं और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो डिस्टर्ब होते ही हैं। लेकिन मालती चौहान का मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदी सुसाइड नहीं कर सकती यार। वो इतनी कमज़ोर महिला नहीं हो सकती यार कि वो सुसाइड कर लेगी। वो साजिशों का शिकार हुई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बंदी साजिशों का शिकार हुई है और खेल गया विष्णु इसके साथ, है ना। हो सकता है अर्जुन का भी हाथ हो सकता है और भी लोग इसमें शामिल हो। कौन वो राहुल था, कौन था, वो सब भी इसमें शामिल हो। खुलासा होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ों का पता चलेगा और भगवान करे ऐसी सज़ा मिले उस आदमी को। और मेरा तो पूरा डाउट विष्णु राज पर ही है। बहुत से लोग उसी पर ही डाउट कर रहे हैं और वो ही अभी देख नहीं रहे थे कैसे कैसे वीडियोस आ रहे थे, उसके पोस्टर फाड़े जा रहे थे मालती चौहान के, और बहुत ज़्यादा कैसे कैसे गाने लगाए जा रहे थे। तब मुझे ज़रूर हंसी आ रही थी कि विष्णु राज उसका पोस्टर फाड़ रहा है और गाने कौन से लगा रहा है। खैर इलिटरेट लोग हैं, मैं आपको बताऊं, यदि इनमें थोड़ा सा भी ज्ञान होता ना तो ये सब समझदारी से चलते, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं होती। और जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे बड़ी गलती तो विष्णु की ही है ना। मालती उसका सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गई थी। वो जैसा नचा रहा था वो वैसी नाच रही थी। वो जो शादी का भी हुआ था वो ड्रामा, उसमें भी लग ही रहा था कि ये विष्णु सब कुछ करा। और अभी भी वो जब उसका अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था, आज का ही है, तो ये बोल रहा था कि वो शादी करना, उसके साथ ही रहना चाहती और उसने बोला तो मैं राजी हो गया। ऐसे कौन होता है आजकल के ज़माने में राजी? कोई पति होता है कि पत्नी बोल रही तो मुझे उसके साथ रहना तो वो उसे छोड़ देगा आराम से, बिल्कुल स्मूथली छोड़ देगा? ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। ये सब उसका करा धरा था, उसके दिमाग में ऐसा भर दिया था कि वो राधिका से शादी कर सके विष्णु राज। हेलो दोस्तों, अभी बात मालती चौहान की ही करेंगे हम, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत डाउटफुल लग रही हैं। जब से ही वॉच कर रही हूँ मैं, जो लाइव चल रही हैं सारी चीज़ें बहुत डाउटफुल हो रही हैं कि विष्णु राज बोल रहा है कि मालती ने खुद रोते हुए बोला था जब उसको वो लेके आया परसों रात में, और जब मालती ने उससे बोला कि ऐसा विष्णु बोल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए दे देना और मेरी अर्जुन मुझे वो कर रहा है और मेरी अर्जुन से के साथ मुझे भेज दो, ऐसा कुछ बोली है वो, नहीं तो वो सुसाइड कर लेगा, ऐसा कुछ। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मालती सिर्फ 1 लाख रुपए लेके अलग क्यों होगी। ये सोचने वाली बात है ना कि 1 लाख रुपए मुझे दे दो। मालती खुद इतना फेम में है, मालती का खुद का इतना बड़ा चैनल है, तो मालती 1 लाख रुपए क्यों मांगेगी, है ना। सोचने वाली बात, ये वाली बात समझ में नहीं आई है कि विष्णु ने ऐसा क्यों बोला है कि मालती ऐसा बोल रही थी। अच्छा, जब मालती का वीडियो आया था अभी जाने के पहले, वो जो अपने मायके में शूट करी थी, उसमें वो ये सरासर बोल रही थी कि मैं अब अपने घर में ही रहूँगी, वो घर मेरा है ना, वो मेरा ससुराल है, और अब वो मेरे साथ कुछ भी करे, विष्णु कुछ भी करता है, कुछ भी करे, चाहे मारे चाहे पीटे, लेकिन मैं ससुराल में ही रहूँगी क्योंकि वो मेरा। तो ये दोनों बात कुछ हजम नहीं हो रही हैं, है ना। कि विष्णु बोल रहा है कि वो आके ऐसा बोली कि अर्जुन के साथ, ये सरासर विष्णु का साजिश है। विष्णु सिर्फ इसको अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था और उसने ये कर दिखाया। और मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उसमें जब बोल रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लाइव चल रही है, तो उसमें यही बता रहे हैं कि उसका जीव बाहर नहीं निकला था, क्योंकि जब भी फांसी लगाते हैं तो अपना जीव बाहर आ जाता है, ऐसा बोले। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लगता है कि उसका, अब देखते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है, वो तो रिपोर्ट पर ही पता चलेगा। लेकिन विष्णु को कस्टडी में ले लिया है पुलिस वालों ने, क्योंकि वो हस्बैंड है
और उसके ही साथ थी वो बोल रहा है कि मैं तो स्टूडियो में था। तो ये कुछ ना कुछ से यार चीज़ें मिल नहीं रही हैं बिल्कुल, कि आपकी बीवी कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आपसे बोल रही है कि आप जाके स्टूडियो में सो जाओ। ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं बिल्कुल, है ना, सर से ऊपर जा रही हैं। ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े वाले वो हैं और सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये आप बहुत बुरी तरीके से अब फंसोगे बेटा। जो आपने किया है ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया है ना। आपने सोचा है कि इसको रास्ते से हटा के आप राधिका से शादी कर लेंगे और ये बंदा करेगा। अभी तो पहले इसको सज़ा होगी, 100% होगी इसको सज़ा, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सारी चीज़ें खुलासा हो जाएंगी। ये है, और वहाँ पर इतना सब कुछ इतना रोदन वाला चल रहा है, सब इतना रो रहा है। उसकी बहन शांति का भी बहुत बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं रूह कब जाती है ये सारी चीज़ें देख के कि यार एक हंसता खेलता परिवार जो कुछ टाइम पहले तक इतना अच्छा था, खूब अच्छे अच्छे मिल के वीडियोज़ बनाए जा रहे थे, सब कितने वो लोग एज ए ड्रामा भी करते थे। एक बार का ड्रामा देखा था जिसमें उसने विष्णुराज डेड बॉडी बना हुआ था और मालती उसके बगल में रो रही थी। तब जरूर थोड़ा गुस्सा आया था कि ऐसे वीडियोस मत बनाओ, लेकिन वो प्रैंक वीडियो था ये। तो वही लग रहा है कि इतना अच्छा सब कुछ था, आप चल रहे थे अपना, आपका चैनल भी इतना बुलंदियों पे पहुंच रहा था। तो आखिर किसकी नज़र लग गई इनके परिवार को? आखिर हुआ क्या है इनके साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं ये थर्ड मैटर जो आया है इनके साथ, लाइक अर्जुन हुआ, लाइक राधिका हुई, इससे इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये दो के बीच में तीसरे ने जब प्रवेश किया, ज़िंदगी बर्बादी हो जाती, चाहे किसी की भी हो। ये इन दोनों हस्बैंड वाइफ को समझना था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों एक दूसरे से अभी सेटिस्फाई नहीं थे कुछ भी चीज़ों में। लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ रहे थे उन लोगों के। क्योंकि जब मालती की भी रिकॉर्डिंग उसने सुनाई थी विष्णुराज ने, तो उसमें वो रो के, क्योंकि आवाज़ तो उसकी थी, मालती की थी, तो अर्जुन से सारा कुछ बयां कर रही थी। अर्जुन से कह रही थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, फला फला, बहुत सारी बातें थी उसमें। तो वो पुराने वीडियोस हैं मिस्टर विष्णुराज फन के, उसमें सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मालती इन्वॉल्व हो गई थी अर्जुन के साथ और विष्णु इन्वॉल्व हो गए थे राधिका के साथ, ये था। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों में कोई तीसरे व्यक्तियों ने प्रवेश कर दिया था। तो मैं आप लोगों से बस इतना बोलूँगी, ये तो चलो ये जो हुआ है बहुत दुखद घटना है, लेकिन पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी कि ऐसा कभी किसी और के साथ ना हो लाइफ में। तो पहले एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखो, एक दूसरे से सारी बातें साझा करो, है ना, ताकि तीसरे का प्रवेश ही ना हो पाए कि अभी अपनी लाइफ में। ये कहीं ना कहीं कारण यही रहा है इन लोगों की आज जो ज़िंदगी में होके पड़ा हुआ है कि तीसरे ने प्रवेश किया और सब कुछ फिनिश हो गया। पर ये बात कहीं से भी हजम नहीं हो रही है कि मालती फांसी लगा सकती है, मालती अपने आप को साड़ी से बांध के पंखे पे लटका सकती है। बिल्कुल भी नहीं। वो एक दबंग महिला थी, वो अपनी बात रखना जानती थी। मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, वो अपनी बात को रखती थी सामने, है ना। तो वो फांसी जैसा नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती। ये तो पूरा सोचा समझा प्लान किया गया है कि उसको मायके से पहले ससुराल लाया गया, फिर उसके साथ ये सारी साजिशों को अंजाम दिया गया है। और जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्यों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, कहीं ना कहीं एक रीज़न और लग रहा है इन लोगों के बीच में, अशिक्षा। समझ रहे हो ना आप लोग? भले ही ये लोग बुलंदियों पे पहुंच रहे थे, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए वो नहीं था। वो शिक्षित नहीं थे ये लोग। यदि कुछ ऐसा ज्ञान आगे एजुकेटेड होते तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि ज्ञान में आती हैं और आदमी ये सब नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर हो रही है कि इन लोगों के बीच में मैन जो था मैटर अशिक्षा। यदि इन लोग की शिक्षित होते, ये लोग कुछ समझते, आगे
इन चीज़ों में नहीं पड़ते, शायद इनका परिवार बचा होता। कहाँ तक मैं सही हूँ ज़रूर मुझे बताना आप लोग कि मैं ये चीज़ सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इन लोगों में मैच्योरिटी लेवल नहीं दिखता था बिल्कुल भी। जो ये लोग वीडियोस बनाते थे, सब कुछ था, हंसी ड्रामा मस्ती, ठीक है, अपनी जगह सब सही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी करते थे कि लगता था कि यार पढ़े लिखे होते तो ज़्यादा बेटर होता। खैर ठीक है, इंसान तो अब चला ही गया है, बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जो साजिशें हैं ये सबका खुलासा होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। आई होप सब कुछ, और जिसने जो किया है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाए, और उसको मैं तो कहूँ ना कि उम्र कैद तो ऐसी सड़ सड़ के सज़ा मिलनी चाहिए उसके लिए कि उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। खैर खुलासा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन मुझे बस ये लग रहा है कि मालती चौहान का भी हाल ममता चौहान जैसा ही हो गया है ना। आखिरकार उसने भी अपने आप को ख़त्म कर ही लिया, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली या करवा दी गई, राम जाने, अब ये तो सब भगवान ही जानता है। पता चलेगा आगे, देखते हैं क्या होता है।